उद्धव ठाकरे से मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं संजय पांडे। ये बड़ा अपडेट महाराष्ट्र की सियासत में देखिए जबरदस्त हलचल हो रही है, हर पल तस्वीरें बदलती हुई नजर आ रही हैं। जिसे भी उद्धव ठाकरे मनाने के लिए भेज रहे हैं गुवाहाटी, वो भी बागी हो जाता है। इस बीच मुंबई के पुलिस कमिश्नर मातोश्री पहुंच चुके हैं। अंकित इस पर ज्यादा जानकारी देंगे। अंकित, देखिए लगातार ये बात हो रही थी और एक मुंबई पुलिस का एक कार्यक्रम भी था जो हर साल आयोजित होता है उमंग, उसको कैंसिल करा के आज कमिश्नर साहब ने जानकारी दी। मैं इमरान को से आपको बोलूंगा कि आपको दिखाएं वो जो आप मेरे पीछे गेट देख रहे हैं जहां पे कुछ पुलिस भी आपको खड़ा दिखाई पड़ रही है, ये वो रास्ता है जो मातोश्री जाता है और यहीं पर मुंबई पुलिस कमिश्नर पहुंचे। कल रात को भी वो यहां पर आए थे क्योंकि कहीं ना कहीं जिस तरीके से शिव सैनिक हैं, एक इमोशनल पार्टी है, तो उनको ये भी देखना होगा कि किस तरीके से पुलिस के लॉ एंड ऑर्डर के बंदोबस्त किए जाए। अब ये बहुत खास बात ये है कि अगर डिप्टी स्पीकर कहते हैं कि 12 के 12 एमएलएज उनके सामने आए और अपनी बात रखे उनका डिस्क्वालिफिकेशन से पहले, उसमें लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को भी कहीं ना कहीं देखकर मुंबई पुलिस कमिश्नर को अपना पूरी तैयारी करनी होगी। अब पूरा जो खेल है वो खेल बन जाता है कि क्या पहले एकनाथ शिंदे गुट जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर स्पीकर के चुनाव के लिए गवर्नर तक पहुंचता है या फिर डिप्टी स्पीकर का जो पूरा पोस्ट है उसको चैलेंज किया जाता है। कानूनी दांवपेच में अब ये पूरा खेल फंसेगा। ठीक है अंकित, आप बने रहिए हमारे साथ। रंजिता, इससे जुड़ी आप क्या जानकारी देंगे? और साथ ही शरद पवार की और संजय राउत की भी बैठक होने वाली है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ये जो तमाम चीज़ें चल रही है, अलग अलग जगहों पर बैठक, शरद पवार और संजय राउत के बीच बैठक जो हो रही है, उसके पीछे की कहानी ये भी कही जा रही है कि जिस तरह से कल संजय राउत ने जो ट्वीट किया था, जो बयान दिया था, उससे कहीं ना कहीं एनसीपी जो है वो नाराज़ है, कांग्रेस पार्टी भी नाराज़ है, क्योंकि दोनों ही पार्टियां, दोनों ही घटक दलों ने ये मूल रूप से ये फैसला लिया था कि मीडिया में और लोगों के सामने ये यही दिखाने की कोशिश की जाएगी कि एनसीपी और कांग्रेस लगातार उद्धव ठाकरे के साथ खड़ी रहेगी, इस गठबंधन के साथ खड़ी रहेगी। और कई नेताओं से हमने बात भी की थी। नितिन राउत जो कांग्रेस कोटे से मंत्री है, पावर मिनिस्टर है महाराष्ट्र के, उन्होंने भी जब टाइम्स ऑफ नव भारत से बात की तो उन्होंने कहा कि हम वेट एंड वॉच की स्थिति में हैं और हमारी कोशिश ये रहेगी कि उद्धव ठाकरे के नेतृत्व में जिस तरह से 2.5 साल की सरकार चली है, आगे भी ये गठबंधन कायम रहे और इसी तरह से हम सरकार चलाएं। लेकिन जिस तरह से संजय राउत अपने विधायकों को मनाने की कोशिश में ये बयान देते नजर आए कि गठबंधन जो है अगर उससे दिक्कत है तो वो विधायक आए, बात करें और हम गठबंधन तोड़ देंगे, ऐसी भी स्थिति बनेगी। तो ये कहीं ना कहीं आज मान मनोवल की भी कोशिश रहेगी संजय राउत की, और ये कोशिश भी रहेगी कि अपने बयानों को वो किस तरह से जस्टिफाई करते हैं। जहां पर हमारे सहयोगी गौरव इस वक्त जुड़ रहे हैं, यहीं पर मीटिंग होनी है शरद पवार और संजय राउत की। गौरव, ये मीटिंग तब हो रही है जब संजय राउत के 3 दिन में 3 बदले हुए बयान, जिन्होंने कम से कम कांग्रेस और एनसीपी को किसी न किसी तरह की परेशानी में जरूर डाला है। और ये तब भी हो रही है जब एनसीपी के सूत्र में बता रहे हैं कि उनको लगता है ये पूरी पटकथा यही मातोश्री से उद्धव ठाकरे ही लिख रहे हैं। 2.5 साल सीएम रह गए, अब उनको लगता है कि बीजेपी के साथ जाने में फायदा है।